Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about dietary fiber and the health benefits of fiber. फाइबर क्या होता है? बेसिकली रफेज होता है, बल्क होता है हमारे फूड का, और ये ऐसा पार्ट है हमारे फूड का जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती या एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. उसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. वन इज़ सॉल्युबल फाइबर जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, एंड द अनदर वन इज़ इनसॉल्युबल फाइबर जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता. सॉल्युबल फाइबर वो होता है जो पानी में डिज़ोल्व होकर जेल लाइक मटेरियल बना लेता है. ये हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डिक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि आज की डेट में बहुत कॉमन है. इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके ओट्स, कैरेट्स, पीस एक्सेट्रा. नेक्स्ट आ जाता है आपका इनसॉल्युबल फाइबर. इनसॉल्युबल फाइबर हमारे फूड के मूवमेंट को हेल्प करता है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे स्टूल्स के बल्क को बढ़ाने में हेल्प करता है और ऐसे लोगों में हेल्पफुल है जो फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं. फॉर एग्जांपल बीन्स एंड कॉलीफ्लावर. बेनिफिट्स की बात करें तो आपका फाइबर का बेनिफिट एक हो जाता है आपका वेट मेंटेनेंस में. आपके वेट को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है. जो फ्रीक्वेंटली ऐसे इंडिविजुअल्स जो फ्रीक्वेंटली फाइबर लेते हैं अपनी डाइट में वो लीन रहते हैं, लीन एंड थिन रहते हैं, नॉर्मल वेट की रेंज में रहते हैं, रादर देन दोज पीपल जो फाइबर नहीं लेते. नेक्स्ट आ जाता है ये आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को लो करने में हेल्प करता है. स्टडीज़ बताती हैं अगर आप बोथ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर अपनी डाइट में लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि ये एक तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है क्योंकि ये एक्सेस शुगर को आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने ही नहीं देता. आपकी गुड बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, गुड बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाता है, आपके गट में इन जनरल बॉडी में इन्फ्लेमेशन को लोअर करता है, और ये सारे ही फैक्टर डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में काफ़ी हेल्पफुल हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका हेल्दी वेट लॉस. एक होता है आपका हेल्दी वेट लॉस एंड द अनदर वन इज़ अनहेल्दी वेट लॉस. अगर आप साइंटिफिक तरीके से हेल्दी वे में वेट लॉस करते हैं तो ये दोबारा बढ़ नहीं पाता. अगर आप डाइटरी फाइबर रेगुलरली लेते हैं अलोंग विथ फिजिकल एक्टिविटी तो ये आपको हेल्दी वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है. फाइबर रिच फूड्स का बेनिफिट ये रहता है कि एक तो आपका स्टोमक जल्दी फिलअप हो जाता है, दूसरा आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती. नेक्स्ट होता है आपका ये बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. और इसके बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि एक तो आपका सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाता है. फाइबर अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया आपकी गट में आ जाते हैं जिसके बेनिफिशियल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आपको अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करते हैं. ये हार्ट डिजीज़ को डिक्रीज़ करने में भी के रिस्क को भी कम करता है फाइबर. अगर आप रेगुलरली फाइबर लेते हैं तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है क्योंकि ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, और जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ये आपकी आर्टरीज़ को फिलअप भी नहीं करेगा, कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज़ को ब्लॉक भी नहीं करेगा. इसीलिए फाइबर हार्ट डिजीज़ को के रिस्क को भी कम करता है. नेक्स्ट आ जाता है कुछ तरह के कैंसर्स को के रिस्क को भी कम करता है फाइबर, स्पेशली कोलोरेक्टल एंड ब्रेस्ट कैंसर्स. अगर आप सॉल्युबल फाइबर और फ्रूट फाइबर रेगुलरली लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस तरह के कैंसर्स के रिस्क को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपके मोर रेगुलर बॉवल मूवमेंट्स. अगर आप रेगुलरली फाइबर लेते हैं तो अलोंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, तो इस तरह से हमारी गट की जो मूवमेंट होती है, हमारे गट की जो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है. नेक्स्ट होता है आपका स्ट्रॉन्ग बोन्स. फाइबर जो होता है उसको आप प्रीबायोटिक की कैटेगरी में भी ला सकते हैं, और ये हमारे जो कुछ मिनरल्स होती हैं जैसे कैल्शियम
उसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप बोन डेंसिटी को काफ़ी हद तक मेंटेन कर पाते हैं। प्रीबायोटिक्स का बेनिफिट ये रहता है कि एक तो बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया जो होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करता है और ये आसानी से मिल भी जाता है, आसानी से अवेलेबल है। फाइबर एक तरह से हमारी बॉडी को एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसीजर देता है। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप जूसेस लेते हैं तो वो आपको इतने अच्छे से डिटॉक्स नहीं कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू होल फ्रूट। तो ये जो फाइबर है ये एक तरह से आपके, जैसे हम फेस की अपनी स्क्रबिंग करते हैं, इसी तरह से हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको नेचुरली स्क्रब कर देता है और टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर देता है, जिससे एक थोरो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, थोरो क्लीनिंग हो जाती है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। जो फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर जो होता है, वो हार्मफुल कंपाउंड्स को सोकअप कर लेता है, जैसे अनहेल्दी फैट्स को सोक कर लेता है, एक्सेस एस्ट्रोजन को सोक कर लेता है, इससे पहले कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। इसके साथ ही क्या होता है कि इनसॉल्युबल फाइबर का बेनिफिट ये है कि ये जैसे केमिकल्स होते हैं कुछ, जैसे BPA है, पेस्टिसाइड्स है, मरकरी है, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ जाते हैं, तो उसका टाइम कम कर देता है। जब टाइम कम कर देता है, क्योंकि बॉवल मूवमेंट को ये हेल्प करता है, तो जब ये जो ये केमिकल्स आपके कम टाइम में रहेंगे तो ये आसानी से हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।